सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्कंद पुराण के अनुसार सभी महीनों में कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना है। भगवान विष्णु का प्रिय महीनों में से एक यह कार्तिक मास 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस मास में ही भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की निद्रा लेकर देव उठनी एकादशी के दिन जागृत हो जाते हैं। इस बार कार्तिक महीना 10 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक है। इस महीना भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी के पौधे की पूजा करने का भी विधान है। हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी जी संबंधी कौन कौन से उपाय करने होंगे। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करने से श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि कार्तिक महीने में माँ तुलसी जी की पूजा करने से घर में धन संपदा तो बढ़ती ही है, साथ ही लक्ष्मी जी भी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। खास उपाय सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। कार्तिक महीने में जरूर करें यह कार्य। पहला, तुलसी जी की पूजा करें एवं मंत्र बोले। कार्तिक मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी जी को जल चढ़ाए और इसके साथ ही इस मंत्र को बोले। महाप्रसाद जननी त्वं सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी त्वं सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी जी के गमले पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही घर में धन संपदा भी आती है। लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाए। दूसरा, रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए। शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक रोजाना जलाना चाहिए। ऐसा करने से फलदायी होता है एवं ऐसा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा, तुलसी जी के पौधे का दान करें। कार्तिक महीने में तुलसी जी का पूजन करने के अलावा तुलसी जी के पौधे का दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में तुलसी जी का पौधा लगाना भी शुभ होता है। चौथा, गुरुवार को तुलसी जी के पौधे में कच्चा दूध भी अर्पित करें। कार्तिक महीने के हर गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में जल के साथ साथ कच्चे दूध भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है और कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। पांचवा, सोमवार को 5 पत्ते तोड़कर भगवान शिव और विष्णु को अर्पित करें।
सोमवार के दिन तुलसी जी से आशीर्वाद लेकर 5 पत्ते तोड़ ले। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित कर दे। इसके बाद रात को तकिए के नीचे रख ले और दोनों से प्रार्थना करे कि उसके सभी कष्टों को छुटकारा मिले। छठा, तुलसी जी की मिट्टी लेकर उसका तिलक लगाए। कार्तिक महीने में नियमित रूप से जब भी तुलसी जी में जल देते हैं एवं उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी जी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। 7वां, सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र नहीं तोड़े। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने से माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। राधे राधे।